हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी जो है मैं पढ़ने बैठ रही हूँ क्योंकि पेपर आने वाले हैं तो पढ़ना पड़ेगा। तो यही है मेरा स्टडी टेबल का सेटअप। हाँ, मुझे पता है मेरे को लाइट ओवर लग गया बट मैंने लगाया, मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब मैं पढ़ूंगी, फिर देखते हैं। चलो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और वो करने जा रहे हैं किचन में काम, पहला पड़ा है। और मोनिश गया ट्यूशन, पूर्वी करी अपनी पढ़ाई। तो मैं आ गई हूँ अपनी कर्म भूमि पे, अपनी किचन में। तो सब्जी बन गई है, 2-3 मिनट की कसर है, तो हो चुकी सब्जी लगभग। आटा गूंद दिया और मैं अपने लिए बना की चाय। चाय पीने का मन कर रहा था तो मैंने चाय बना दी। मोनिश अभी तक नहीं आए ट्यूशन से, उसकी पढ़ाई हो गई। मैंने नहीं विंटर वाला सूट निकाला आज, इस सीजन में मैंने फर्स्ट टाइम पहना है इसको। तो ये वार्म सूट है, मतलब गर्म है। तो मुझे लगा था नहीं आएगा बट आ रहा है। टाइट भी नहीं है, लूज भी नहीं है, पर ठीक है, आ रहा है मुझे। तो ये मेरा गर्म सूट है, इसके साथ की पैंट ऐसी है। तो ये आपको रजाई निकली दिखेगी क्योंकि दिन में सब इसमें घुसे हुए थे, और सर्दियों में घर ऐसी होता, कंबल रजाई निकली रहती है सबके घरों में। और क्या बोले, तो कल पूर्वी ने मेरा किया मेकअप, और उसने मेरा कई बार मेकअप किया है और उसका मन करता है कि मेकअप करने का, मेहंदी लगाने का। इस उम्र में ना हर लड़की को होता है, मुझे भी होता था, मैं भी करती थी अपनी मम्मी की मेहंदी लगाना और मेकअप करना। करवा चौथ पे मम्मी को मैं तैयार करती थी। गली में 2-4 और हमारे नेबर्स थी, उसको मेरे से तैयार होना बहुत पसंद था। साड़ियाँ सेट कराना, मतलब हेयर स्टाइल और बेस वगैरह बनवाना तो मुझसे ही करते थे, और अच्छा भी करती थी, सबको पसंद भी आता था। और कोई मैं प्रोफेशनल नहीं थी, बस ऐसी मेरे हाथ में शुरू से फिनिशिंग थी, तो और मैं ठीक से करती भी थी, तो सबको ही पसंद आता था। और अब मेहंदी की प्रैक्टिस छूट गई, पर हाँ लगा लेते हैं। मैं बहुत कम बाहर से लगाती हूँ। मैंने अभी करवा चौथ पे नहीं लगाई मेहंदी, घर पे लगाई थी। कौन सा भाई दूज पे लगाई थी मैंने। भाई दूज से इन्होंने बोला चला बाहर से, तेरे मन में रहता लगवाने के, लगवा रहे। तो वैसे मेरी तबीयत ठीक हो गई, कोई दवाई वाई नहीं खा रही मैं, पर जैसे थोड़ी बहुत धसक होती ना, छोटी छोटी सी खांसी होती बीच बीच में, वो है। इसके लिए मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं, मैं सिरप पी लेती हूँ रात को सोते टाइम। और सिरप भी मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, रात को सिराने रख के सोती हूँ, इसको याद आता मैं पी लेती हूँ। और तो मैं क्या बोली थी, हाँ, तो बच्चों का, ऐसे लड़कियों को खास तौर बहुत शौक होता है मेहंदी लगाना, तैयार करने का, और ड्राइंग वगैरह बहुत सारे शौक होते हैं लड़कियों में। मैं तो बच्चों से ना, कभी कभी बच्चों की एक्टिविटी में उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं भी क्या करती हूँ, थक गई बेटा अभी मैं नहीं करा रही, बाद में करा लेना, अभी नहीं, ऐसे करते करते हम टालते रहते हैं। तो बच्चे ऐसे ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें ना कभी टाइम निकाल के बच्चों को साथ, चाहे वो बिगाड़ दे हमारा मेकअप, अच्छा ना करे कोई बात नहीं, पर बच्चा खुश हो जाता है कि मम्मी ने मुझे कोऑपरेट किया, मम्मी ने मुझे
मतलब विश्वास से मुझसे मेकअप कराया। और मोनिश भी है, मम्मा मेरे साथ ये खेलो, जो भी वो खेलता तो थोड़ा उसके साथ मैं खेल लेती हूँ मैं। और अभी इन्होंने थोड़े दिन पहले, बहुत दिन से पीछे पड़े थे मिनी कुकिंग, तो मैंने सोचा था मैं साथ में बैठूंगी और मिनी कुकिंग उनके साथ कराऊंगी, क्योंकि हमने भी बचपन में की है और हमारे साथ तो कोई बड़ा नहीं होता था और हम बताते भी नहीं थे और हम पूछते भी नहीं थे। मम्मी पापा से पता है कि ना ही होगा हम उनका आंसर, तो हम पूछते भी नहीं थे और फिर भी हम रिस्क लेते थे। आज पता चलता है जब हम खुद पेरेंट्स बने कि रिस्क वाला काम है, तो नहीं बेटा अकेले नहीं करना, हम साथ होंगे तब करना है। तो उसे चक्कर में ना बहुत दिन से वो मिनी कुकिंग कर रहा था मोनिश। तो मैंने, तो शादी का सीज़न चल रहा था, अभी दिवाली से निपटे है, फिर आपको पता ही टाइम नहीं मिल पाता, तो फिर घर में भी टाइम देना पड़ता है। 2 दिन उसकी नानी आ गई तो उसको मौका मिल गया, हम लोग तो बात में हो गई मिनी कुकिंग में। और उनके साथ उनकी नानी थी, उसकी मासी थी, तो उनकी निगरानी में उन्होंने कर ली अपनी मिनी कुकिंग में। फ्राइज़ बनाए थे, फ्राइज़ पोटैटो और पूड़ियाँ, और पूड़ी बहुत क्रिस्पी थी, मस्त थी। मेरा भतीजा, मेरी भतीजी और पूर्वी, मोनिश और मेरी बहन का बेटा था निखिल बड़ा वाला, और इन सब ने मिलके मिनी कुकिंग की। और वो यादें रह जाती है, यादें रह जाएंगी कि मासी के घर गए थे हमने क्या था, बुआ के घर गए थे हमने ये किया था, तो मेमोरीज होती है ये सब चीज़। आजकल के बच्चे तो भाई जाते नहीं है रिश्तेदारों में रुकने, हम जाते थे नानी के, मासी के, मामा के रुकने जाते थे। आजकल के बच्चे नानी के घर भी नहीं जाते, पसंद बहुत है, इंजॉय बहुत करते हैं, पर अकेले में नहीं रुकना। मम्मा रुकी जब तक हम रुकेंगे, मम्मा नहीं रुक रही तो हम नहीं रुकेंगे। नानी बहुत बोलती है आ जाओ, छुट्टी पड़ी हुई है, आ जाओ, रह लो थोड़े दिन, कि नहीं मम्मा आप जाओगे तो हम जाएंगे, तो ऐसे मन नहीं लगता हमारा, रुक जाते हैं। एक 2 बारी छोड़ा भी है पूर्वी को, तो अगले दिन ही पापा की याद आ रही है, रो रो के बुला लेती है। तो कितनी बार ऐसा होता है, ये मान भी जाती है कि मैं रुक जाऊंगी, पर फिर इसके पापा बोलते हैं इसको जब मन में आते हैं ना तभी लेने आना पड़ता है। तो भैया ऐसे मत मुझे तंग क्या करो, जाना है तो 2-4 दिन तो रुको। उनको भी क्या लगेगा, आया है और बच्चा जा रहा है, क्या हमने कोई कमी रखी थी, ये रखी, पर वो ऐसा बोलते नहीं है, पर हमें ऐसा लगता है कुछ सोचे ना। पर वो आपको पता ही, नाना नानी चाहे कितनी भी गरीब हो, पर अपने 100% हर कोई लगाता है उनको खुश रखने में। और वो वैसे भी खुश रहते हैं मेरे बच्चे, हमेशा उनके साथ में खूब इंजॉय करते। बस वही है ना, मेरे बिना नहीं रुकना, मैं रुकूँगी तो मेरी हो गई बहुत लंबी स्पीच। सुबह से मैंने फ़ोन लिया था, तो अभी मैं डिनर ये बनाया है घर पे। मोनिश चलो खाना खाओ। ये क्या कर रहे हो? कितना पढ़ा? सब समझा दी दीदी ने? तैयारी कल की अच्छी है। ग्रामर तो मैं घर से करके ले गया था, दीदी को बोल रही थी ग्रामर अभी मैं भी सुनूंगी। ग्रामर मैंने घर पे कर ली थी, दीदी को बता दी थी। बटरफ्लाई ये बनाया है शेप से, डिजाइन कुछ तो नहीं रहा इसमें। सारे पार्ट्स के डिजाइन बना के रख लो, फिर बाद में जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा। चल ठीक है, जल्दी आ। इसमें ना रखने में आसानी रहेगी। चल खाना खा ले फिर आजा। मैम खाना ले जाइए। ये जो नया वायरस आया है, जो जानवरों से फैल रहे हैं, उसके 50 केस इंडिया में आ चुके हैं, और जिसमें से 2 लोग तो मर भी चुके हैं। ये केस तो बाहर से आया है। हाँ को ये भी वो चाइना का बेटा है। अब इसमें ना इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा। ये ना क्या चाहते हो कुछ नहीं, उसमें आ क्या रहा है? अब इसमें इंस्टाग्राम बंद होएगा, उसमें टिकटॉक को हमारी पबजी बंद करवाई। तो ये चाइना का थोड़ी ना टिकटॉक, ये चाइना की औलाद है। ये भी कोविड-20 कोविड-20 जुराबे नहीं पहनना ना, जुराबे पहन पहले, अपनी रूम स्लीपर है ना वो पहन। कैसा बना है? मैं साउंड की नहीं होती, मुझे लगा तो बोले पापा से पूछो। सही नहीं सब्जी?
टेंशन में आ जाता है तो उसका दिमाग तो सब कैसे चलेगा। कोई एक अब एक चीज बोलूं, तेरे पे दिमाग नहीं है तो तुझे ये चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे ख्याल दिमाग में आते हैं बच्चे छोटे होते तो वो इसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं ना, हमसे छोटा कोई घर में होता है तो ऑटोमेटिक उनको स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो उनको संभालने के लिए ना उनको दिमाग आ जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्या कहना चाह रही, समझ रहे हो? तो चल स्टॉप बंद कर। तो अभी हमारे घर में बातें हो रही थी साइंस की, और गोलू के कुछ सवालात थे जिसके जवाब मैंने देने की कोशिश की, फिर भी उसको आंसर नहीं मिला, क्योंकि या तो उसको समझाना नहीं आ रहा था या हम समझ नहीं पा रहे थे, दोनों में से कुछ हो रहा था। तो तुझे समझाना नहीं आ रहा था ये बोल। तो हम भी शायद बचपन में ऐसे ही थे, बच्चों के इतने सारे सवाल माइंड में चलते हैं, उसका जवाब माँ बाप के पास नहीं होता। तो अभी पूर्वी ये कहते हैं, हमारे ट्यूशन वाले सर भी थे तो हम उनसे ऐसे सवाल पूछते थे तो बोलते थे सब कुछ साइंस है, तो वो ये बोलकर अपना पीछे छुड़ा था। शायद कुछ बातों का सवाल आज तक भी किसी के पास नहीं है। बातों का सवाल, हाँ, सवालों के जवाब नहीं है कि इस दुनिया में सबसे पहले कैसे स्टार्टिंग से इंसान, जानवर, पत्ता, पहाड़, मिट्टी, सब ये कैसे बने। सच में ये सवाल अभी मेरे दिमाग में खड़ी है, पता नहीं क्या बुक्स होती होंगी इसके लिए भी पढ़ना पड़ता होगा, आई डोंट नो। तो सर्च करती मैं भी, कभी करेंगे कभी इस बारे में सवाल जवाब ढूंढेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? गुड मॉर्निंग। आज है नया दिन, तो रात को मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई तो बात ही बात में भूल गए, तो बच्चे बैग वैग सेट करने लगे तो मैं फ़ोन से ब्लॉग को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं रखती हूँ। आई होप आपको मेरा कल वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपना ख्याल रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट नए ब्लॉग में। बाय बाय।